ये कहानी शायद कई लोगों ने महसूस की होगी। एक लड़का है रोहन। वो पढ़ाई करता है, लेकिन ब्रेक में सोचता है कि चलो 5-10 मिनट सोशल मीडिया रील्स देख लेते हैं। धीरे धीरे होता क्या है कि ये 5 मिनट का ब्रेक 1 घंटे में बदल जाता है और उसे पता तक नहीं चलता। मोबाइल देखने की ये छोटी सी आदत उसकी एक मजबूत लत बन जाती है और इसका नतीजा, पढ़ाई से ध्यान पूरी तरह हट गया, कॉन्फिडेंस कम हो गया और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है। ये तो आज हम में से 90% लोगों की कहानी बन चुकी है। और ये लत सिर्फ सोशल मीडिया तक ही नहीं रुकी है, इसके कई और भी रूप हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इसे रोकना इतना मुश्किल क्यों है? लेकिन अच्छी खबर यह है कि साइंस के पास इसका जवाब है और इससे बाहर निकलने का एक साफ 5 स्टेप का रास्ता भी है। आपको पता है, संजय दत्त और हनी सिंह जैसे लोगों ने भी कुछ इसी तरह के साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी लत पर काबू पाया था। तो चलिए इस जाल को जरा करीब से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि विज्ञान की नज़र में लत का असल मतलब क्या होता है और आज के समय में ये हमें किन किन तरीकों से असर कर रही है। तो देखिए, साइंस के हिसाब से लत क्या है? लत का मतलब है किसी भी चीज की, चाहे वो कोई सामान हो या कोई आदत, उसकी एक मजबूत जरूरत। एक ऐसी जरूरत जो थोड़े टाइम के लिए तो मजा देती है पर लंबे समय में नुकसान करती है, और इन नुकसानों के बावजूद उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, लत भी ना मोटे तौर पर 2 तरह की होती है। एक होती है किसी चीज या पदार्थ की लत, जैसे सिगरेट या शराब। लेकिन आज के जमाने में एक और बहुत बड़ी लत है जिसे हम कहते हैं व्यवहार की लत, जैसे गेमिंग, सोशल मीडिया या पॉर्न। और यही दूसरी वाली लत खासकर स्टूडेंट्स के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। तो आखिर होता क्या है? कैसे एक छोटी सी आदत धीरे धीरे एक मजबूत लत बन जाती है? साइंस कहता है कि इसके पीछे 4 स्टेज होते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक छोटे से ट्रिगर से। मान लीजिए सिर्फ 10 मिनट गेम खेलने का सोचा। फिर आती है क्रेविंग, मतलब जब गेम नहीं खेल रहे हैं तो दिमाग में बस वही चलता रहता है। इसके बाद आता है रिस्पॉन्स। अब वो काम बार बार होने लगता है और घंटों तक खिंच जाता है। और आखिर में होती है गिल्ट। बुरा तो लगता है, लेकिन अगले दिन साइकिल फिर से शुरू। पर सवाल यह है कि दिमाग बार बार उसी चीज की तरफ क्यों भागता है? इसका जवाब है एक केमिकल, नाम है डोपामाइन। ये हमारे दिमाग का, कह सकते हैं, खुशी वाला केमिकल है। जब भी हम अपनी लत वाला काम करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च तो मतलब आंखें खोल देती है। इससे पता चलता है कि एक नॉर्मल दिमाग और एक लत वाले दिमाग के डोपामाइन लेवल्स में कितना बड़ा फर्क होता है। जैसा कि इस ग्राफ में दिख रहा है, लत वाले दिमाग में डोपामाइन का लेवल या तो आसमान छूता है या फिर एकदम से नीचे गिर जाता है। और न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एना कहती हैं कि इसी वजह से नॉर्मल चीजें जैसे पढ़ाई करना या दोस्तों से बात करना सब बोरिंग लगने लगता है। तो क्या इस पूरे साइंस को तोड़कर इस लत से बाहर निकला जा सकता है? जवाब है बिल्कुल। और साइंस के मुताबिक इस सफर में करीब करीब 30 दिन लगते हैं। इस 30 दिन के सफर को हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, पहले 2 हफ्ते सबसे मुश्किल होते हैं। बहुत लो और उदास महसूस हो सकता है। पर तीसरे हफ्ते से एक नई उम्मीद, एक नई एनर्जी महसूस होने लगती है। और चौथे हफ्ते तक आते आते वो लत धुंधली पड़ने लगती है और अंदर से खुशी वापस आने लगती है। चलिए अब बात करते हैं उन 5 प्रैक्टिकल, साइंस बेस्ड कदमों की जो इस लत की साइकिल को तोड़ने में मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे जरूरी कदम से। ये कदम है खुद को स्वीकार करना। मतलब ये मान लेना कि हाँ, एक प्रॉब्लम है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उनकी कोई आदत कब लत बन गई। इसका पता लगाने के लिए खुद से 3 सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला, क्या 5 मिनट के इरादे से शुरू हुई चीज घंटों तक खींच जाती है? दूसरा, क्या उस चीज के बिना खालीपन या बोरियत महसूस होती है? और तीसरा, क्या उसे करने के बाद बुरा लगता है पर फिर भी उसे दोहराया जाता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो समझ जाइए बदलाव का समय आ गया है। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी तो ये भी बताती है कि जो लोग सबके सामने बदलाव का वादा करते हैं ना, उनके सफल होने के चांस 65% तक बढ़ जाते हैं। अब आते हैं दूसरे कदम पर, जो दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को रीवायर करने के बारे में है। इसका सीधा सा मतलब है लत से मिलने वाले डोपामाइन को किसी हेल्दी चीज से रिप्लेस करना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज की एक स्टडी हुई थी जिसमें ड्रग एडिक्ट्स को जब भी क्रेविंग होती थी तो उन्हें एक्सरसाइज करने को कहा गया
और जानते हैं क्या हुआ? धीरे धीरे उनकी तलब कम होने लगी। तो आइडिया सिंपल है, जब भी लत की तरफ मन भागे तो दिमाग को कहीं और लगा देना है, जैसे खेलने चले गए या कोई और फिजिकल एक्टिविटी कर ली। तीसरा कदम है अपने माहौल, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। ट्रिगर्स, ये वो इशारे होते हैं जो क्रेविंग को जगा देते हैं, जैसे बस फोन का दिख जाना। एक स्टडी में जब लोगों के कमरे में मोबाइल फोन रखे गए तो वे तुरंत उन्हें उठाकर गेम खेलने लगे। फोन उनका ट्रिगर था। तो हमें करना क्या है? इन ट्रिगर्स को ही हटा देना है, जैसे फोन के सारे नोटिफिकेशन बंद कर दिए या उन दोस्तों को म्यूट कर दिया जो बार बार गेम खेलने के लिए बुलाते हैं। चौथा कदम ये जुड़ा है कि हम खुद को किस नज़र से देखते हैं, हम खुद से कैसे बात करते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई हर रोज़ खुद से कहे कि मैं एक एडिक्ट हूं, तो दिमाग को वही सिग्नल मिलता है। इसके बजाय अपनी सोच को, अपने अंदर की आवाज़ को बदलना है। मैं एक एडिक्ट हूं से मैं मजबूत हूं पर शिफ्ट होना है। ये दिमाग को बहुत पावरफुल सिग्नल भेजता है और धीरे धीरे पूरा शरीर उसी तरह रिएक्ट करने लगता है। और अब पांचवां और आखिरी कदम, ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन ज़बरदस्त टेक्निक है जिसे कई लोगों ने बड़ी बड़ी लता पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया है। ये है 10 मिनट का नियम। जब भी किसी चीज़ की क्रेविंग हो तो बस 10 मिनट रुक जाना है। साइंस कहता है कि इस छोटे से टाइम गैप के बाद ही क्रेविंग की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। मान लीजिए पढ़ाई करते हुए मोबाइल चलाने का मन किया, तो बस खुद को 10 मिनट के लिए रोकना है। धीरे धीरे देखेंगे कि लत की तरफ जाने का मन ही नहीं करेगा। तो आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक आदत छोड़ने की बात नहीं है, ये एक नया, एक ज़्यादा मजबूत इंसान बनने का सफ़र है। जैसा कि मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहा गया है, आदतों का असली मतलब सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स पाना नहीं है, बल्कि ये हमारे खुद के बारे में जो सोच है, जो विश्वास है, उसे बदल सकती हैं। तो इसे याद रखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक नई पहचान बनाने की शुरुआत है और बदलाव की ये ताकत हम सब के अंदर है।